सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में हम लोग जेटेट क्लास 6 to 8 के लिए जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस, इसका कंप्लीट डिटेल सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए आप लोग का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस का जो सीडीपी का सेक्शन है वो ये 4-5 सेक्शन आप लोग को पढ़ना है। तो पहला सेक्शन है जो कि देखिए इतिहास का सेक्शन। इतिहास के अंतर्गत इतिहास लेखन के स्रोत पढ़ना है। प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम आप लोग को पढ़ने हैं। प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य, सम्राट अशोक और मौर्य प्रशासन, ये दो आप लोग का पढ़ना है। मुगल साम्राज्य के विषय में पढ़ना है। शहर, व्यापार एवं कारीगर के विषय में पढ़ना है। सामाजिक संस्कृति का विकास, 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं, भारत में कंपनी शासन की स्थापना किस प्रकार से हुई, ये पढ़ना है। उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज, जैसे कि झारखंड में बात करते हैं तो संथाल विद्रोह, दूसरे स्टेट में मोपला विद्रोह, कुकी विद्रोह, जो जनजातीय से संबंधित विद्रोह थे उसके विषय में पढ़ना है। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह आप लोग को कैसे प्रारंभ हुआ, क्या इसके कारण थे, और अलग अलग जगह से देखिएगा अलग अलग लोगों के द्वारा नेतृत्व किया गया। वीर कुंवर सिंह यहाँ बिहार से, झांसी की रानी झांसी से, तो इस प्रकार अलग अलग जगह से जो नेतृत्व किया गया उनके नाम यहाँ पे आप लोगों को पढ़ लेने हैं। ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, महिलाओं से संबंधित जो भी जैसे सती प्रथा हो गया, दास प्रथा हो गया, और उससे सुधार जो हुए हैं वो चीज़ पढ़ना है, किसके द्वारा ये बंद किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन 1885, जब 1885 कांग्रेस का गठन हुआ, 1885 से लेकर के आज़ादी तक 1947 तक जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं इसी के अंतर्गत ही आप लोग का गांधी युग भी पढ़ना है। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत, 1947 के बाद भारत, ये आप लोग को पढ़ना है। दूसरा सेक्शन है देखिए भूगोल का सेक्शन, ज्योग्राफी वाला सेक्शन। इसमें सौरमंडल के विषय में पढ़ना है, ग्रह, इसी के विषय में सारे ग्रहों के विषय में समान जानकारी। वायुमंडल के विषय में आप लोगों को पढ़ना है। इसमें मेन जैसे कि देखते होंगे क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, बाह्य मंडल हो गया। तो ये वायुमंडल से संबंधित आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है, कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। उसके बाद जल मंडल आप लोग को पढ़ना है, जल के विषय में। पृथ्वी और उसकी गतियाँ के विषय में, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब के विषय में पृथ्वी में पढ़ना है आप लोगों का। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की संरचना जो देखते होंगे, क्रस्ट हो गया, भूपृष्ठ का भाग हो गया, कौन कौन से तत्व, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे सिलिकॉन, निकेल, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे आंतरिक संरचना पढ़ना है। पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, जलवायु के कारक यहाँ पे पढ़ना है। पर्यावरण के अंतर्गत किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहाँ पे। सो मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण घास स्थल में जीवन, रेगिस्तान में जीवन, ऋतुओं के विषय में आप लोग को पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी के विषय में पढ़ना है, कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। भूमि की संरचना किस किस प्रकार की भारत में पाई जाती है। उसके बाद खनिज के विषय में पढ़ना है, किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन भंडारण किस राज्य में है। सो वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है वो पढ़ना है। मानव संसाधन, फिर कृषि के विषय में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को पढ़ना है। इसी के अंतर्गत कृषि से संबंधित जो
अलग अलग क्रांतियाँ हुई थी, नीली क्रांति, पीली क्रांति। तो इस प्रकार से संबंधित यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है। भारत में कितना क्षेत्र कृषि से संबंध रखता है, कौन सा राज्य किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। उसके बाद देखिए उद्योग में भी यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है। भारत की स्थिति एवं आकार, भारत का स्थिति आकार क्या है, कितना क्षेत्रफल में है, उत्तर से दक्षिण तक लेकर के दक्षिण से पूर्व उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये संपूर्ण जानकारी यहाँ पे पढ़ना है आप लोगों का। उसके बाद झारखंड राज्य स्थिति एवं आकार, झारखंड का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोगों का भूगोल का सेक्शन पढ़ना है। क्षेत्रफल क्या होता है, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश क्या है, सो अवस्थिति किस गोलार्ध में अवस्थित है, सो हमारा देश भारत, उसके बाद हमारा राज्य झारखंड। उसके बाद अगला सेक्शन आ जाता है, देखिए पॉलिटी का सेक्शन, राज व्यवस्था वाला सेक्शन। तो विविधता की समझ, संविधान के विषय में कब निर्माण हुआ, किस प्रकार से निर्माण हुए, कितने दिन लगे, कब अपनाया गया, अंगीकृत कब किया गया, कितने अनुच्छेद भाग अनुसूचियाँ थी, अब कितने हैं, वो चीज़ के विषय में। फिर मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे, अभी कितने हैं, किस अनुच्छेद में कौन सा मौलिक अधिकार है, ये चीज़ पढ़ना है। साथ में मौलिक कर्तव्य के विषय में भी पढ़ना है कि कब इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, इसकी संख्या कितनी है, किस समिति के तहत जोड़ा गया। उसके बाद देखिए राज्य सरकार, स्टेट में आप लोग को फिर यहाँ पे आ जाना है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, पंचायती राज, ये सब स्थानीय सरकार, ये हो गया। पंचायती राज के विषय में आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है, कौन कौन से समिति वो चीज़ आया, सो लोकतंत्र में समानता। उसके बाद संसदीय सरकार, संसद के जो अंग आप लोग का हो जाता है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। जिस प्रकार राज्य में हम लोग विधानसभा ये चीज़ पढ़ते हैं राज्यपाल, तो ठीक उसी प्रकार संसदीय सरकार के तहत राज्यसभा, लोकसभा, कितने सीटें क्या है, उम्मीदवारिता के लिए कितने उम्र रखी जाती है, मैक्सिमम उम्र सीमा कितना कार्यकाल, ये चीज़ होता है। ये संपूर्ण जानकारी इसके अंतर्गत आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र, जीविका के साधन, व्यावसायिक क्रिया, मुद्रा एवं विनिमय, जनसंख्या वृद्धि भारत एवं झारखंड के संदर्भ में। तो एक तो जनसंख्या टॉपिक यहाँ पे कन्फर्म है भारत और झारखंड की, कि कितनी जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या, एससी एसटी का क्या प्रतिशत है, जनसंख्या घनत्व, लिंग अनुपात किसका ज़्यादा किसका कम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें जो कि नकदी फसल कौन कौन से हैं, वो चीज़ पढ़ना है। सहकारिता, फिर बाज़ार के विषय में आप लोग को पढ़ना है, जैसे एनएसी, बीएसई, सेबी, ये सब के विषय में यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है। आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य और वित्तीय साक्षरता, जो वित्तीय बजट है उसके विषय में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद देखिए सीडीपी वाला जो सेक्शन आ जाता है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा, शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती है, सोशल साइंस विषय के लिए, प्रोजेक्ट वर्क, सामाजिक विज्ञान, शिक्षण की समस्याएं कौन सी हैं, मूल्यांकन, सामाजिक विज्ञान में दस्ता आधारित आकलन, कि सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार किस आधार पर आप मूल्यांकन करेंगे, आकलन किया जाता है, वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में जो आलोचनात्मक चिंतन का विकास किया गया है, इसके विषय में जो जानकारी दी गई है एनईपी 2020 में, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो इस प्रकार ये रहा आप लोग का कंप्लीट डिटेल्स सिलेबस क्लास 6 to 8 सोशल साइंस।
आप सभी के जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आने वाले समय में इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो आप लोग को इस चैनल में यूट्यूब के माध्यम से कराने का प्रयास किया जाएगा। सो आप इस चैनल से जुड़ जाइए।